निकालो फाड़ डालो इन भालू और बांदरों को, नोच नोच कर फाड़ डालो इनको, किसी को जीवित नहीं छोड़ना है आज। चलो वाह, ये कुलद्रोही विभीषण, ये इसको तो मैं ही पहले खा जाऊंगा। श्री भक्तराज विभीषण, श्री आज लंका की तरफ से इतना भयंकर राक्षस अपने रामादल की तरफ कौन सा आ रहा है, इसे हमने तो कभी युद्ध भूमि में नहीं देखा। भक्तराज दीननाथ है, आखिर आप ये जानना चाहते हो ये कौन सा राक्षस आ रहा है प्रभु? हाँ भक्तराज। दीननाथ है, कारबूधरा विविध शरीरा, ये दस्कंधर का भ्रात कुंभकर्ण है, जो आपके सन्मुख रण स्थल में युद्ध करने के लिए आ रहा प्रभु। क्या जी आपका भ्रात कुंभकर्ण है? हाँ दीननाथ, जी इतने दिनों तक युद्ध भूमि में किस लिए नहीं आया भक्तराज? दीननाथ ये 6 महीनों तक निंद्रा में लवलीन रहता है और एक दिना के लिए निंद्रा से जागृत होता है प्रभु। श्री भक्तराज, श्री आपका भाई है, इसे भले प्रकार से समझाओ। अगर ये अपना जीवन चाहता है तो जिन पगों से यहाँ तक आया उन्हीं पगों से लंका को वापस लौट जाए। जैसी इच्छा आपकी प्रभु, जैसी आज्ञा आपके प्रभु, वैसा हम कार्य करेंगे दीननाथ। जाओ भक्तराज। जो आज्ञा दीननाथ। जाओ आंधरों बंदरों को खा जाओ, समाप्त कर दो, आग से मार। ठहरो भ्रात कुंभकर्ण, आपको शायद ध्यान नहीं है दीननाथ। कहे अरे कुलद्रोही, तू अपना भ्रात होकर और इस पैरी की दल में आ गया है, तुझको शर्म नहीं आई कि हम ये क्या करने जा रहे हैं? नहीं नहीं भ्रात कुंभकर्ण, आप हमसे बड़े हो, जैसे आप हमसे बड़े हो तुमसे बड़ा हमारा भ्रात स्कंधर है। लेकिन आप लोगों को, आप तो 6 महीने तक निंद्रा में लवलीन रहते हो, आप नहीं जानते हो हमारे पर क्या बीती है। क्या बीती है तुझ पर? बोल। शायद आपको ज्ञान नहीं है, ये प्रभु राम है जिनकी शरण में मैं आया हूँ। ये किस लिए आया हूँ मैं आपको बतलाता हूँ कि हे भ्रात आपको ज्ञात नहीं क्या बीता है हम पे सुन लो। प्रहार सिंहासन से उठकर सुन लो। जिसने किया था पद प्रहार सिंहासन से उठकर सुन लो।
शायद याद नहीं है, क्योंकि आप 6 महीनों तक निद्रा में लौलीन रहते हो और सिर्फ एक दिन के लिए जागृत होते हो। जानते हो हमारे साथ में क्या हुआ? एक समय की बात है जिस समय हनुमान ने लंका का दहन किया। दहन करके वो वहां से वापस हो गए। भ्रात स्कंधर की राजसभा जुड़ी और उसी सभा में नीति शास्त्र की बात आई। हमने उन्हें भली प्रकार से समझाया कि भ्रात स्कंधर पर आर्थिनी किसी की नहीं होती है। किसी की नारी अपनी बनाकर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए भैया उनकी सीता को वापस कर दो। मैंने भ्रात स्कंधर के चरणों में गिरा, लेकिन लंकेश ने क्या किया? उन्होंने हमारे पर लात का प्रहार किया। मैं सिंहासन से नीचे आ गया। मुझे लंका से बाहर निकाला गया। फिर हमारा कहीं ठिकाना नहीं मिला। मैं सीधा रामातल को आ गया। बोलो इसमें मेरा क्या गुनाह है भ्रात कुंभकर्ण? तेरा गुनाह नहीं, अरे वो तो अपने बड़े भ्राता यानी कि पिता तुल्य है और पिता समान है। अरे बड़े भाई ने जुगाड़ तेरे पर लात का प्रहार किया तो उसको क्षमा करके तेरे मन में, तेरे दिल में अपने भाइयों के प्रति जो ये उत्पन्न हुआ कि तूने अपने इस बैरी के कुल में आ गया। अरे अपने भाई से तू मेरे पास आता और हमसे कहता, मैं भैया से कह देता और वो क्षमा कर देते। पर तुझे इतनी भी शर्म नहीं आई, इतनी भी लाज नहीं आई और तू इस बैरी के दल में आ गया है। वाह विभीषण वाह, तूने कैसा आप शायद मदिरा के बेहोश में, आपको कुछ नहीं ज्ञात है। जब आप 6 महीने तक मैं तुझे ही खा जाऊंगा। मेरे नजरों से हट जा विभीषण, हट जा, अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। क्या हुआ भक्तराज विभीषण? वो लंका को वापस जा रहा है ना? दीनानाथ, वो कुंभकर्ण इस समय मदिरा के होश में है, हमारे पर आक्रमण कर रहा है। प्रभु आप ही इसको संभालो दीनानाथ, आप ही संभालो। श्री भक्तराज, मुझे तो यह प्रतीत हो रहा है कि आज कुंभकर्ण के सर पे काल सवार है, इसलिए इसकी मृत्यु करने पर इसे बेवश कर रही है। अगर इसकी मृत्यु ही आज युद्ध में खींच लाई है तो आने दीजिए भक्तराज। चलो महाराज बलवान लग रहा है, बोल तू कौन है और तेरे प्रभु कहाँ है? मैं तुझसे नहीं तेरे प्रभु से युद्ध करने आया हूँ। उनको भेज
जो श्री राम कहलाते हैं, जो लखन कहलाते हैं, उनको भेज। तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। और तू जाकर पेड़ पौधों पे खेल, इधर उधर पेड़ पौधे खा, नोट मार, हट यहाँ से जा। एक कुंभकर्ण, शांत हो जाओ। तू नहीं जानता शायद उन पारब्रह्म परमेश्वर की दर्शन को पाना तो मसरों के भाग्य में नहीं है। मुझको बानर ज्ञान मत सिखला, और तू जा अपने प्रभु से कह कि कुंभकर्ण यहाँ पर युद्ध करने आया है, तुझसे नहीं युद्ध होगा। हट। कुंभकर्ण, ये तुम मरना नहीं चाहते हो तो आओ, हमारे प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। हमारे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं, तुम्हारे प्राणों को अभय दान दे देंगे। ओ बानर, तू मेरी बात मान। तू तुम्हें एक भुनगे की समान है, भुनगे की, कि मैं तुझे एक फूंक में ही उड़ा सकता हूँ। इसलिए सिर्फ अपने प्रभु को भेज, और उन्हीं से ये कुंभकर्ण युद्ध करेगा। चल तैयार हो जा लड़ने के लिए। क्यों कुंभकर्ण, आखिर दस्कंधर ने तुझे कच्ची निंद्रा से जगाकर युद्ध भूमि में भेज ही दिया। क्या क्या आप ही ओ श्री राम है, जिनकी सर्वधर पत्नी मेरे भ्राता ने हरण किया? हाँ कुंभकर्ण, ठीक है, मैं तुम्हारे ही दर्शन को आया हूँ, और मैं आपसे युद्ध तो नहीं करना चाहता हूँ, परंतु यही मेरी इच्छा है और यही मेरी मनोकामना है कि जो सिर्फ इस त्रिभुवन में आप ही हमारी पूर्ण कर सकते हो, बाकी इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो कुंभकर्ण को पूर्ण करे। इसलिए मैं सिर्फ आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु। क्या कुंभकर्ण आज तो हमसे युद्ध करने के लिए आया हुआ है? और आगे श्रीमान कपिल यादव यही बेलहिया निवासी, ये 100 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी के लिए आ रहा है। कुंभकर्ण राम संवाद पे आ रहा है हमारी पार्टी से। धन्यवाद। श्री कुंभकर्ण की है कुंभकर्ण बातों से कुछ मार न सोधा है। कि है कुंभकर्ण बातों से कुछ मार न शोभा पाता है। किरण में बातें करने वाला कायर भय भी रण में आकर के रण में बातों का बखान करे। हमारे समझ से उससे बड़ा कायर इस संसार के मध्य दूसरा नहीं होता है। कुंभकर्ण अगर तू युद्ध करने के लिए आया है तो चल तैयार हो जा, मैं तेरे से युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ। चलो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
जहाँ पाओ हमें काट मार डारो, ले डारो, ले डारो, ले डारो। जय जय श्री राम। हम अपने वाले हैं। कोई का मारो ना, कोई का मारो ना, कोई की अम्मा पठाई से रहे, वही की अम्मा पठाई से रहे बजरंगी। हाँ, ये आगे श्यामलाल बिलहिया से 500 रुपया मेले में दान किए हैं, हमारी पार्टी से धन्यवाद। चलना चाहिए। बच गए, बच गए नहीं गयो महाराज, चले गए। और चलो वतरी को लिया निशने निकर चलो महाराज, बताओ चले कि महाराज चले गए। सब कोई चप्पे चप्पे चले, चप्पे चप्पे नहीं तरी को लिया हुई कहीं निकल। चलो जल्दी चलो, चलो। हाँ हाँ बेनीगंज हुई कहीं निकल ले। जल्दी चलो, चलो बेलहिया किनारे किनारे निकलो। बोलो क्या समाचार लाए हो? महाराज, जो आपके भ्रात महाराज कुंभकर्ण रणभूमि के लिए गए थे, उन तपस्वियों ने महाराज कुंभकर्ण का संहार कर दिया, मार दिया। क्या कहा? मेरा चाचा श्री का रण में संहार? मेरे समान बलवान मेरे भ्रात कुंभकर्ण का उन तपस्वियों ने संहार कर दिया। संहार कर दिया। हाय मेरा भ्रात। हाय महाराज। और ये आगे छेदीलाल, श्रीमान छेदीलाल यही के निवासी, ये 500 रुपया मेले में दान किए हैं। छेदीलाल यही के निवासी, हमारी पार्टी से धन्यवाद। ये क्या चाचा पिताश्री, ये मैंने आज क्या सुना? हमारे चाचा श्री कुंभकर्ण में संहार। इसलिए पिताजी कि मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का है। इसलिए पिताश्री कि चाचा का बदला लिए बिना कब भागता है बिना।
भाता है विश्राम मुझे, जब तक न विजय पाकर लौटूं तब तक जलपान हराम मुझे। इसलिए पिताजी हमें शीघ्र ही आदेश दो रण के लिए। शांत हो जा पुत्र। पिताश्री मुझे तत्काल ही आदेश दीजिए रण के। शांत हो जा पुत्र और मेरी बात को श्रवण कर। और का अब ही गम हटे नहीं पई, दूसरे गम फिर का है डुबई दिया है।